तो बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। हमारे ठाकुर जी वराह बनकर के, नृसिंह बनकर के, कूर्म बन के, मत्स्य बनकर के दो बातें सिद्ध करते हैं। एक तो सर्वव्यापकता, वो सब जगह है, और दूसरी बात सहजता, सरलता। उन्हें सहज बनने में, सरल बनने में, छोटा बनने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। व्यक्ति को संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। या फिर एक बात और कह दूं, मन में आ रही है, जो सहज बनता है वही सर्वव्यापी बन पाता है। जो अपनी पदवी पर रह जाता है ना, उससे कभी नीचे नहीं उतर पाता। उसकी चर्चाएं 4 लोग ही करते हैं, लेकिन जो सहज होता है उसकी चर्चा 4000 करते हैं। जो सहज बनेगा वही सर्वव्यापी बन पाएगा। भगवान सर्वव्यापी हैं। वराह बनकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने इसी समय संकल्प ले लिया कि मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे भाई को मारा और मैं बदला लेने के लिए निश्चित ही कोई ना कोई प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार भगवान के द्वारा यहां पर हिरण्याक्ष का वध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया था गर्भोदक महासागर में। वहां से पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु का आगमन हुआ। हम लोग बंदरों की संतान नहीं है भैया। अगर हम बंदर थे पहले, तो आज के वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे? हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। बटुआ चुरा के भाग जाते हैं, फ्रूटी लेके भाग जाते हैं, फोन लेके भाग जाते हैं। ये इंसान कब बनेंगे हमारे वृंदावन वाले? साइंस वाले इसका प्रमाण दे दें। वृंदावन अयोध्या के जो बंदर हैं, ये मानव कब बनेंगे? हम मानव ही हैं हमेशा से। हम मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं अंग्रेजी में भी हमको मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनु के पुत्र हैं। अब वो अपभ्रंश हो गया है। अपभ्रंश तो कितने सारे शब्दों का हो जाता है। कई गांव के नाम, कई शहरों के नाम बोलते बोलते अपभ्रंश होकर उसके नाम बदल जाते हैं। मनु के संतान है, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। तो स्वयंभू मनु प्रथम मानव हैं। और ये कहां से प्रकट हुए? ये ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाम अंग से प्रकट हुई सतरूपा। ये दोनों प्रथम पति पत्नी हुए पृथ्वी पर। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 बेटे थे। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटी थी। तो यहां आकुति और प्रसूति दोनों के जीवन काल के बारे में बताया। तभी यहां चर्चा हुई देवहूति माता की। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए और इन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि हे नाथ, आपसे मैं जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या मुझे मिले जिससे मैं ब्याह करूं। मैं जितना आपका तप करता हूं, भजन करता हूं, स्मरण करता हूं, मुझसे भी अधिक आपका स्मरण करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए इनसे। तुमने कोई सामान्य वस्तु नहीं मांगी है, एक भक्त की याचना की है। आप पत्नी मांगते हो ठाकुर जी से, सोमवार के व्रत करके पति मांगते हो महादेव से, बृहस्पतिवार का व्रत करके पति की कामना करते हो, अहोई अष्टमी का व्रत करके संतान की कामना करते हो। पति मांगिए, पत्नी मांगिए, संतान मांगिए। एक शब्द और जोड़ दीजिए आगे, क्या? भक्त पत्नी, भक्त पति और भक्त संतान। अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए, नवविवाहित माताएं, और कामना क्या रखें? हे नाथ, हमें बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, भक्त बेटी चाहिए, भक्त बेटा चाहिए, जो कालांतर में आगे चल के हमारे कुल खानदान को आपसे जोड़े। उसकी गति, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम आपके प्रति इतना हो कि उसको देख करके हमारे परिवार के लोग आपकी भक्ति करें। ऐसी संतान दो। देखना फिर ठाकुर जी या तो ध्रुव जी को भेजेंगे या प्रहलाद जी को भेजेंगे, नहीं तो खुद ही आ जाएंगे। हम क्या मांगते हैं? पुत्र मिले, पुत्री मिले। तो मिलते तो हैं पुत्र, पर कई बार उन पुत्रों में कंस जैसा स्वभाव आ जाता है। मिलते तो हैं पुत्र, पर कई बार उनमें रावण जैसी स्वभाव दृष्टिकोण होती है। पुत्री मिलती तो है, पर सुर्पनखा जैसी हो जाती है। बुरा नहीं मानिएगा माताएं बहनें। सुर्पनखा किसको कहते हैं? जिसके लंबे लंबे नाखून होते हैं उसको सुर्पनखा कहते हैं। सूप जैसे नख जिसके हैं, सुर्पनखा। और जो अपने नखों से ही अपनी क्रियाएं कर देती है, उसको सुर्पनखा कहते हैं। याचना करेंगे कि भक्त पुत्री हो, तो मीराबाई आ जाएंगे।
करमेती बाई आ जाएंगी। लेकिन आजकल के आपको एक बात बताऊं, कलयुग कितना खराब होता जा रहा है। देखो, बालक भक्त अगर बन जाता है, यहां कोई पीछे जाके, यहां बच्चे थोड़े हल्ला कर रहे हैं, बस उनको शांत कर दो। इधर देखो सब लोग, बालक यदि भक्त बन जाए तो आजकल माता पिता चिंता में आ जाते हैं। मैं बुलवाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है यहां कितने सारे बालक झूठ बोल के आए होंगे कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि माता पिता जाने नहीं देते। किसी समय में बालक झूठ बोल करके पार्टी करने जाते हैं, पीने जाते हैं, उल्टे सीधे काम करने जाते हैं। लेकिन ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि झूठ बोल के कथा सुनने जाना पड़ता है, झूठ बोल के मंदिर जाना पड़ता है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये चिंता करने वाली बात है भैया। खरगोन वासियों, हर बात पर ताली नहीं बजती है, ये चिंता वाली बात है। जिन माता पिताओं के बच्चे भक्त नहीं होते, उनसे पूछिए कि बच्चों का फिर वो उनकी दुराग्रह सहन करना कितना मुश्किल होता है माता पिता को। हमारे ज्यादातर श्रोता युवा हैं, हमें पता है उनकी पीड़ा। तिलक लगाने पर प्रतिबंध है, कंठी पहनने पर प्रतिबंध है। एक लड़की तो कहीं आई थी, एक लाली, वो बोली उसके माता पिता तो जबरदस्ती हाथ पैर बांध करके उसको प्याज खिलाते हैं। कैसे नहीं खाएगी? प्याज खाना छोड़ देगी तो फिर बिना प्याज खाने वाला पति कहां से मिलेगा? मैंने कहा उनको जाके बोल दो, पिलाना भी शुरू कर दो। पीने वाला तो मिल जाएगा, प्याज खाने वाला मिल जाएगा, मांसाहारी पति मिल जाएगा, लेकिन बिना प्याज खाने वाला पति नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चों को खाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चा बन जाता है तो उसके माता पिता इच्छा रखते हैं कि हमारी होने वाली बहू वो भी पढ़ी लिखी हो। इतना पढ़ा लिखा कि हमने इसको विद्वान बनाया और हमको ऐसी लाली नहीं चाहिए, हमको लाली चाहिए वो भी पढ़ी लिखी हो। तो फिर जब वैदिक बालक होता है, वैष्णव बालक होता है, तब माता पिता ये इच्छा क्यों नहीं रखे कि हमें भी अपने पुत्री के लिए, पुत्र के लिए जो दंपति मिले वो वैष्णवी चाहिए? तब क्यों नहीं करते? डॉक्टर बच्चा बन जाता है, अब मैं पूछता हूं भाई इसकी उम्र 35 हो गई, ब्याह क्यों नहीं कर रहे? महाराज जी डॉक्टर बेटी मिले तो ही तो अच्छा लगे ना। तो फिर वैष्णव बालक बन जाता है, उसमें चिंता क्यों होती है? हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, कम से कम खरगोन वाले और जो भी लोग इस कथा को लाइव देख रहे हैं, आपके घर में अगर तिलक धारण करने वाला, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाला, ठाकुर जी का नाम स्मरण करने वाला, कथा सुनने वाला बालक है ना, ठाकुर जी को धन्यवाद कहा करो, क्योंकि ठाकुर जी ने ही अपना अंश भेजा है। आपके पूरे परिवार का कल्याण वो बालक करेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नृसिंह भगवान कहते हैं भागवत में, जब प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता भले ही राक्षस थे लेकिन आप इनको सदगति देना, तो नृसिंह भगवान कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो प्रहलाद? तुम अपने पिता के लिए मुझसे याचना कैसे कर सकते हो कि मैं इनको सदगति दूं? बोले क्योंकि मुझे पता है ये राक्षस थे। बोले नहीं, तुम जैसा भक्त बालक जिस घर में जन्म लेता उसके पिता नहीं, पिता की भी पहले की 21 पीढ़ियां वो जहां होती हैं वहां से मुक्त होकर के भगवत धाम पहुंच जाती हैं। और केवल पिता की 21 पीढ़ियां नहीं, पिता के 21 पीढ़ियां पूर्व की, दादा परदादा 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 21 तक चले जाओ, सब मुक्त हो जाते हैं एक भक्त के घर में आने से। और केवल पिता की नहीं, मां की भी 21 पीढ़ियां, मतलब नाना पर नाना पर नाना पर नाना, एक भक्त के घर में आने से। अरे महाराज, आपका श्राद्ध करना, तर्पण करना, जो पितृपक्ष में आप लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए कर रहे हो ना, ये तो फिर बस आपकी खाना पूर्ति रह जाएगी। क्यों? क्योंकि घर में भक्त बालक है तो इस बात का प्रमाण है कि आपके सारे पितृ मुक्त हो चुके, क्योंकि एक वैष्णव बालक आपके घर में। पर दुर्भाग्य है, बच्चा अगर रात में लेट पी करके आ रहा है तो माता पिता को लगता है कि अब ऐसी हैं, कोई बात नहीं, माहौल भी तो ऐसा ही चल रहा है, एक आध बार पी ले तो क्या बुराई है। खा करके कुछ अनाप शनाप आ रहा है तो भी माता पिता को चिंता नहीं होती। कभी बालक धुआं उड़ाता हुआ दिख जाता है तो भी माता पिता समझा देते, ठीक है बेटा ज्यादा नहीं करना। लेकिन वही बालक यदि कंठी माला पहन के रहता है, वैष्णव पद्धति का पालन करता है, अपनी रसोई, घर वालों को स्वाद नहीं आता बिना प्याज लहसुन के, तो वो अपनी अलग रसोई बनाए, तो ऐसे बालक को इतनी उत्पीड़ना दी जाती है, ये बहुत गलत है। आप लोग भी कभी मत कीजिएगा। और आपके संबंध में या आपकी जानकारी में कहीं आपको ऐसी खबर मिले, उनके भी हाथ पैर जोड़िएगा भैया। ऐसे बालकों को, वैष्णव जो बन गए उनको इस प्रकार रोको टोको मत, नहीं तो इतना बड़ा अपराध लगेगा
कि 21 पीढ़ियों में जो तर भी गए होंगे ना, उनको वैकुंठ से धक्का और दे दिया जाएगा। बोले जाओ, तुम्हारे वंश में एक भक्त बालक का अपमान किया जा रहा है। इसलिए भक्त बालकों के प्रति भक्त वैष्णवता यदि बालकों में आ गई, और भक्त बालकों को भी चाहिए कहीं इस बात को आप लोग आड़ मत बना लेना। माता पिता कुछ भी कहें, देखो देखो महाराज जी हमारे पक्ष ले रहे थे, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि जबरदस्ती तिलक लगा के घूमो कि चलो हमारे पाम धो, महाराज जी बोल रहे थे। लेकिन अगर वास्तव में एक वैष्णव बालक घर में है तो ये आपका सौभाग्य है। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा कि एक वैष्णव पत्नी मुझे मिले, और जितना वैष्णव मैं हूं, जितना भक्त मैं हूं, मुझसे अधिक उसके अंदर भक्ति हो, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले वाह, तुमने ऐसी वस्तु मांगी है, मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें आज्ञा देता हूं, वरदान देता हूं। आज से ठीक 3 दिन बाद पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, उससे तुम्हारा विवाह होगा, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा भक्त है मेरी। लेकिन एक वरदान मैं अपनी ओर से तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। तो स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से आपका विवाह होगा, और आपके यहां पुत्र रूप धारण करके मैं ही आऊंगा। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और उनके यहां पर भगवान कपिल बन करके आए। कपिल भगवान ने आकर के देवहूति माता को सुंदर ज्ञान उपदेश प्रदान किया, उसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार देवहूति कपिल देव का संवाद श्रीमद् भागवत जी में खूब विस्तार से सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत भक्त श्री ध्रुव जी महाराज की कथा आई, जो कि अपने 5 वर्ष की आयु में ही वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की आयु में, और केवल 5 महीने की तपस्या से भगवत प्राप्ति कर ली। इसका तात्पर्य क्या है? बंधुओं, आप लोगों ने एक चीज अनुभव की होगी कि कई लोगों को उपलब्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, और कई लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी उपलब्धि नहीं मिल पाती। ऐसे ही कई लोगों को बहुत बाल अवस्था में ही भगवत अनुभव होने लग जाते हैं, और कई लोग 80 के हो जाते हैं, तब भी उनको ठीक से ठाकुर जी का नाम जब भी नहीं आ पाता। इसके पीछे कारण क्या है? सब लोग इधर देखिए, मैं आज कथा कर रहा हूं, ये मेरे इस जन्म का प्रारब्ध नहीं है। पूर्व के कितने जन्मों की तपस्या या कितने जन्मों का नियम व्रत अनुष्ठान रहा होगा, कितने जन्मों में संतों की कृपा रही होगी कि तब इस जन्म में हम 18 वर्ष की आयु में कथा करने लग गए थे। ताली नहीं बजाओ, सुनो बात। ये एक जन्म का फल नहीं हो सकता, और ना ही मुझे इस बात पर अभिमान करना चाहिए कि मैंने इतनी कम अवस्था में प्रारंभ कर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने तो 14 वर्ष की अवस्था में कथा शुरू कर दी थी। आज हमारे पूज्य पिताजी महाराज को लगभग 53 वर्ष होने को आए हैं कथा करते हुए। कथा करते हुए 53 वर्ष होने वाले हैं। यहां कितनों की तो उम्र नहीं होगी इतनी, वो तब से कथा कर रहे हैं। और भारत के ऐसे भागवत के वक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कथाएं की हैं। 14 वर्ष की अवस्था में तो प्रथम कथा करने लगे थे, और वो भी ऐसे नहीं कि बस दिखा कि कोई काम धंधा नहीं हो रहा तो चलो कथा ही कर लेते, नहीं। 7 7.5 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके गुरुदेव के सन्निधि में चले गए। अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी 7.5 वर्ष की आयु में, 7.5 वर्ष के बालक को देखिए आजकल, इतनी सिंसियरिटी दिखती है उसके अंदर, इतना गंभीर होता है 7.5 वर्ष का बालक कि घर छोड़ के चला जाए पढ़ने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 7.5 वर्ष की आयु में गांव से यमुना पार करके, यमुना पार हमारा पिताजी का पैतृक गांव है भांडीर वन के पास, वहां से पिताजी आए वृंदावन। वृंदावन में आकर के पहले रास लीला में श्री कृष्ण बनते थे और कृष्ण का अभिनय करते थे। अब सुनिएगा थोड़ा पिताजी का चरित्र सुनो। 7.5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण बनते थे रासलीला में पूज्य पिताजी। और उस काल में लगभग आज से 60 वर्ष पुरानी, 60 नहीं लगभग 55-56 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। तब कथाएं इतनी नहीं होती थी, होती थी पर कथा इतनी लोगों को समझ में नहीं आती थी, बहुत कठिन कथाएं होती थी, इसलिए रासलीलाएं ज्यादा होती थी। तो रासलीला में भीड़ होती थी खूब,
और रासलीला में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत भी जाया करते थे, क्योंकि तब सिनेमा होता नहीं था। तो ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं उसको देखने का कोई जरिया होना चाहिए, तो रासलीला देखते थे। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, शिक्षा गुरु अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कथा वो रासलीला में आते, और रासलीला जब देखते तो जब पिताजी कृष्ण बन करके आते तो हमारे गुरुजी को लगता मैं पूरे दिन जो कथा पढ़ाता हूं, भागवत पढ़ाता हूं बच्चों को, उसमें जो कृष्ण का वर्णन करता हूं वो यही है, यही बालक है। अब तो वो जैसे किसी व्यक्ति को आदत लग जाती है ना किसी को देखने की, ऐसे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव पिताजी को देखने जाते थे रासलीला में, इतने सुंदर लगते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि ये बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, अभी 7 वर्ष का है, कल 12 वर्ष का होगा, 15, 16, 18 वर्ष का होगा, और जब ये बालक 20-21 साल का हो जाएगा फिर तो कृष्ण बनेगा नहीं, तब तो फिर इसी को कंस बना दिया जाएगा, और मेरे नेत्र और किसी रूप में इनको स्वीकार कर नहीं सकते, क्या करूं? तब उन्होंने विचार किया कि इस बालक को पढ़ा लिखा करके मैं विद्वान बनाऊं, ताकि जो लीला ये आज अभिनय में कर रहा है वो लीला ये वाणी के द्वारा कह के सुनाए और जनमानस में भक्ति की स्थापना करे। तब गुरुजी ने पूज्य पिताजी को रास लीला से ले लिया। हमारे दादाजी से बात करके रास लीला मंचन करने वाले परम पूजनीय पद्मश्री विभूषित श्री राम स्वरूप शर्मा जी, जिनके रासलीला में पिताजी कृष्ण का अभिनय करते थे, उनसे पिताजी को ले गए, और माताजी पिताजी मतलब हमारी दादी दादा से कहा कि जब तक बालक पढ़ लिख के बिल्कुल विद्वान ना हो जाए आप लोग वृंदावन नहीं आएंगे देखने के लिए कैसे पढ़ाता हूं, कहां रहता, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी। और 5 वर्ष अथक मेहनत करके पूज्य पिताजी को पढ़ाया दिन रात। गुरुजी विद्यालयों में पढ़ाने जाते थे तो पिताजी साथ में झोला लेके चलते थे, विद्यालय में पढ़ते थे। फिर वापस गुरुजी के निवास पर आकर के पिताजी रोटी सब्जी बनाते, प्रसादी बनाते, ठाकुर जी का भोग लगाते, फिर गुरुजी को पवाते, फिर गुरुजी पढ़ाते, उसके बाद पिताजी पाते। इतना परिश्रम किया। किस अवस्था में? 7.5 वर्ष की अवस्था में, और 14 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन की पहली भागवत की कथा की। आज पिताजी को 53-54 वर्ष हो गए कथा करते हुए। उनकी कथा से युवा अभी भी सुनते हैं, पर पुराने लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी पूज्य पिताजी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की बहुत कथाएं सुनी होंगी।